नकटीपुर गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, तालाबों में पानी खत्म हो गया था। लोग एक एक बूंद पानी के लिए परेशान थे। गांव के गरीब किसान और मजदूर अपना घर छोड़कर दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए मजबूर हो गए थे। उन्हीं लोगों में एक मेहनती युवक था जिसका नाम रॉनी था। घर में खाने तक के लाले पड़ चुके थे। एक दिन उसने फैसला किया कि अगर परिवार को बचाना है तो उसे गांव छोड़कर काम की तलाश में निकलना होगा। सुबह सुबह वो भगवान का नाम लेकर नकटीपुर से निकल पड़ा। कई घंटे चलने के बाद वो विजयनगर गांव पहुंचा। हे भगवान, बस कोई काम मिल जाए। मेहनत करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। घूमते घूमते वो गांव के सबसे बड़े किसान धनराज सेठ के घर पहुंच गया। नमस्ते सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ा है। अगर कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। काम तो है, लेकिन आसान नहीं है। मेहनत से डरता नहीं हूँ सेठ जी। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। उनकी देखभाल करनी होगी, गोबर साफ करना होगा, चारा पानी देना होगा। बदले में हर महीने 200 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। मैं ये काम कर लूंगा। सोच लो, काम बहुत कठिन है। मुझे मंजूर है। रॉनी के पास रहने की जगह नहीं थी। उसने सेठ जी से गौशाला में रहने की अनुमति मांगी। सेठ जी, अगर अनुमति हो तो मैं गौशाला में ही रह लूं। ठीक है, जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती वहीं रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले ही दिन से रॉनी काम में जुट गया। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, गौशाला साफ करता, जानवरों को नहलाता, चारा डालता, पानी भरता। दिन बीतते गए, महीने सालों में बदलने लगे। रॉनी की मेहनत देखकर गांव वाले भी उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन धनराज सेठ गौशाला में पहुंचे। रॉनी, तुम्हारी वजह से मेरे जानवर पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गए हैं। ये सब आपकी कृपा है सेठ जी। आज से तुम्हारी तनख्वाह 200 रुपए नहीं, बल्कि 400 रुपए होगी। सच में? हाँ, मेहनती आदमी का हक उसे मिलना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रॉनी पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू किए। कुछ वर्षों बाद उसने गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। उस दिन वो बहुत खुश था। अब आखिरकार मुझे भी अपना घर मिल गया। समय बीतता गया। रॉनी के पास थोड़ी थोड़ी करके अच्छी रकम जमा हो गई। लेकिन उसी दौरान गांव में चोरियों की घटनाएं बढ़ने लगी। एक दिन वो चिंतित होकर धनराज सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, मुझे डर लग रहा है। मेरे पास कुछ पैसे जमा है। अगर चोरी हो गई तो? बात तो सही है। दिन भर घर खाली रहता है। इस गांव में अगर कोई सुरक्षित जगह है तो वो जमींदार वीरेंद्र सिंह का घर है। क्या वे भरोसेमंद हैं? लोगों से तो यही सुना है। रॉनी उसी दिन जमींदार वीरेंद्र सिंह की हवेली पहुंच गया। दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। कौन हो? मेरा नाम रॉनी है। जमींदार जी से मिलना है। किस काम से? कुछ पैसे सुरक्षित रखने हैं। जाओ, अंदर चले जाओ। रॉनी हवेली के अंदर पहुंचा। कहो, क्या काम है? मैंने मेहनत से कुछ पैसे जमा किए हैं। गांव में चोरी बढ़ गई है, इसलिए आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। कितने पैसे हैं? पूरे 5800 रुपए। चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे सुरक्षित रहेंगे। ये लीजिए। मुझ पर भरोसा रखने के लिए धन्यवाद। रॉनी खुश होकर घर लौट गया, लेकिन जमींदार के मन में लालच जाग चुका था। इतने पैसे? अब ये मेरे ही रहेंगे। 2 साल बीत गए। रॉनी ने और पैसे जमा कर लिए थे। अब वो जमीन खरीदना चाहता था, इसलिए वो अपने पुराने पैसे वापस लेने जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार जी, मैं अपने 5800 रुपए लेने आया हूँ। कौन से पैसे? जो मैंने 2 साल पहले आपके पास रखे थे। कोई सबूत है? सबूत? बिना कागज के मैं किसी को पैसे नहीं देता। लेकिन आपने खुद कहा था कि पैसे सुरक्षित रहेंगे। मुझे कुछ याद नहीं। कृपया करके मेरे पैसे लौटा दीजिए। निकल जाओ यहां से। जमींदार जी। पहरेदारों। जमींदार के आदमियों ने रॉनी को बुरी तरह पीटा और हवेली से बाहर फेंक दिया।
घायल रॉनी किसी तरह अपने घर पहुंचा। 2 दिन तक वो काम पर नहीं जा सका। तीसरे दिन धनराज सेठ खुद उसके घर पहुंचे। रॉनी, ये क्या हालत बना रखी है? जमींदार ने धोखा दे दिया। क्या हुआ? उसने मेरे पैसे हड़प लिए। सब बताओ। रॉनी ने पूरी बात बता दी। धनराज सेठ कुछ देर सोचते रहे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना? बस जैसा मैं कहूं वैसा करना। अगले दिन धनराज सेठ एक बड़ा सूटकेस लेकर जमींदार की हवेली पहुंचे। अरे सेठ जी, आइए आइए। मुझे कुछ महीनों के लिए बाहर जाना है, तो इस सूटकेस में 5 लाख रुपए हैं। इन्हें सुरक्षित रखना चाहता हूँ। बिल्कुल रख दीजिए। आज तो बहुत बड़ा शिकार हाथ लगा है। उसी समय रॉनी हवेली में पहुंच गया। जमींदार जी, मेरे पैसे। अरे रॉनी, मैं तो तुम्हें ही बुलाने वाला था। जी? उस दिन गलती हो गई थी। सच? ये लो तुम्हारे पूरे 5,800 रुपए। धन्यवाद। रॉनी पैसे लेकर बाहर निकल गया। धनराज सेठ ये सब देख रहे थे। तभी उनका नौकर दौड़ता हुआ आया। मालिक, व्यापारियों का संदेश आया है। क्या कहा उन्होंने? वे खुद विजयनगर आ रहे हैं। अच्छा, तो अब मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? मतलब अब मुझे ये सूटकेस आपके पास रखने की जरूरत नहीं है। क्या? मैं अपने पैसे वापस ले जा रहा हूं। धनराज सेठ सूटकेस उठाकर बाहर निकल गए। जमींदार स्तब्ध रह गया। उसके हाथ से 5 लाख रुपए भी निकल गए और रॉनी के पैसे भी वापस करने पड़े। सेठ जी, आपने मेरी जिंदगी की कमाई बचा ली। नहीं रॉनी, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई थी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। याद रखो, मेहनत की कमाई देर से मिलती है, लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। उस दिन के बाद रॉनी ने जमीन खरीदी, खेती शुरू की और धीरे धीरे गांव का सम्मानित किसान बन गया। वहीं जमींदार वीरेंद्र सिंह की लालच की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। लोगों ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया और कुछ ही वर्षों में उसकी झूठी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। सीख: मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन हमेशा सुरक्षित रहता है, जबकि लालच और बेईमानी अंत में इंसान को बर्बाद कर देती है। भाई लोग, ये सब कार्टून वीडियो बहुत मेहनत से बनता है। 4-5 दिन लग जाता है पूरा वीडियो बनाने में। तो भाई लोग, आप लोग सपोर्ट करो भाई, प्लीज। आपका सपोर्ट हमको एक बहुत मोटिवेशन देगा और इससे अच्छा वीडियो बनाने का मन भी करेगा। तो भाई लोग, प्लीज सपोर्ट करना अपना भाई को। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।